हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, झकास होंगे, ठीक है, और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। और आज हम लोग द्विघात समीकरण देखने जा रहे हैं, जिसका प्रश्नावली 4.1 है। हम लोग इसका पूरा अध्याय इसको पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो वैसे समीकरण जिसका घात 2 हो, जैसे ax² + bx + c = 0, इसका घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। अगर घात 1 रहता तब इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। घात अगर 3 रहेगा तो कहेंगे त्रिघात समीकरण। चलिए, तो आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसमें परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बताना है कि आपको ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे ट्रिक से? तो देखिए यहाँ पर ये है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये a² यानी यहाँ से आ जाएगा आपको x², यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको 2x। तो देखिए यहाँ पे इसको इधर ले जाएगा तो x² - 2x। बाकी को गुणा आपको नहीं करना है, केवल एक को करना है, एक को। x का स्क्वायर कितना होगा, x², और इधर x² नहीं है, खाली 2x है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। घात कितना आ गया, 2, तो क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण है। इसमें चेक करते हैं ये तो द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए माइनस हो जाएगा क्या, 2 × 3 - x, ठीक। तो ये तो घात कितना है, 2 है। घात 2 है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण है। घात 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। जैसे देखिए x और x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। इधर से x और x को गुना करेंगे तो क्या होगा, x²। इधर आप ले जाइएगा बायां साइड तो ये हो जाएगा -x², और ये कट के कितना आ जाएगा, 0, यानी ये हो जाएगा आपको x² नहीं है। x² यानी घात 2 नहीं है, तो यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखिए यहाँ से x और 2x को गुना कीजिएगा तो 2x², इधर से x और x को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, x²। इसको इधर ले आइएगा, 2x² - x² कितना आ गया, x², यानी ये घात 2 है, द्विघात समीकरण ये है, ठीक है। चलिए इसमें चेक कीजिए, 2x और x को गुना करेंगे तो 2x², x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। इसको इधर ले जाइएगा, 2x², अब माइनस हो जाएगा x², बच गया कितना, x²। घात 2 है, द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए x² और x - 2 का होल स्क्वायर, तो इधर से भी आएगा a² - 2ab + b², यानी इधर से भी आएगा आपको x²। इसको इधर ले जाइएगा, x² - x², ये भी कट के 0 आ जाएगा, यानी इसमें भी घात 2 नहीं बचा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, x + 2 का होल क्यू है तो क्या होता है, a + b का होल क्यू होता है aq + 3a² b + 3ab² + bq, यानी aq यानी x का क्या आएगा इधर, q, और इधर क्या आएगा, 2x को x² से करेंगे तो 2xq आएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो xq -2xq, घटाएंगे तो कितना आएगा, -xq आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 घात आ गया, घात 2 रहता तो द्विघात होता, यहाँ क्या है, घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात, यानी द्विघात समीकरण ये नहीं है। इधर देखिए xq आएगा, इधर क्या आएगा, इधर भी आएगा xq, a - b का होल q है तो aq - 3a² b, aq यानी x का q, और यहाँ आ जाएगा x का q, इधर लेंगे तो xq - xq क्या हो गया, कैंसिल, यानी क्या आ गया ये 0, यानी xq अगर 0 हो गया तो क्या बच गया, यहाँ पर x² बच गया, तो ये हो जाएगा आपको द्विघात है। करें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। निरूपित करने के लिए आपको क्या करना है कि जो शब्द में दिया हुआ है इसको द्विघात समीकरण में लाना है। जैसे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि आयताकार भूखंड यानी भूखंड की चौड़ाई को मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे क्या, b मान लेंगे, ठीक है। चौड़ाई को b मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, भूखंड की लंबाई हो जाएगा क्या, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक। जो लंबाई है वो चौड़ाई के, तो चौड़ाई तो माने हैं सर b,
उसके एक अधिक है तो 1 लिख दिए। अब कह रहे भूखंड का क्षेत्रफल देल है, तो क्या होता है भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और ये देल है आपको 528। लंबाई आया है आपको 2b + 1 इंटू बी, चौड़ाई तो बी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 2b² प्लस b आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा 2b² प्लस b, अब 528 को दायां पक्ष लाएंगे तो -528 बराबर 0, यानी इसी फॉर्म में आपको लाना है, केवल द्विघात समीकरण में निरूपित कर देना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, चलिए करें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो क्या मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि दो लगातार धन पूर्णांक, दो लगातार धन पूर्णांक होगा x + 1, और दोनों का गुणनफल, दोनों का क्या है गुणनफल, यानी दोनों को अगर गुणा कर देंगे तो आएगा कितना 306। गुणा कर दीजिए, x से x को कीजिएगा x², x से 1 को कीजिएगा x बराबर 306, इसको इधर लेंगे x² + x -306 बराबर 0 आ गया द्विघात समीकरण में। ठीक है, इसी में निरूपित करना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 3 नंबर। क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि रोहन की आयु, वर्तमान आयु रोहन की कितना है x वर्ष है। ठीक है, और तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, किसकी माँ, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। ठीक है, रोहन की आयु से 26 वर्ष बाद मतलब बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो सर x + 3 वर्ष, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, तो सर x + 26 + 3, यानी x प्लस हो जाएगा कितना 29, और कह रहा है दोनों के उम्र का गुणनफल, यानी x + 3 ये रोहन की, उनकी माँ की, x + 29 का गुणनफल हो जाता है 360 हो जाता है। ठीक, तो अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो x से x को गुना करेंगे x², x से 29 को करेंगे 29x, 3 से x को करेंगे 3x, 3 से 29 को करेंगे 87 बराबर 360 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x² को x² लिख दिए, 29 और 29 3 को जोड़ेंगे 32x हो जाएगा, इसको 87 है और 87 या 360 को इधर लेंगे तो -300 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब x² + 32x इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 87, अगर इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 273 बराबर 0। इस तरह से आपको निरूपित करना है द्विघात समीकरण में। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, और दूरी तो हमको दिया है, दूरी कितना है 480 किलोमीटर है, तो हम लोग समय निकाल लेंगे। समय यानी t बराबर, समय बराबर क्या होता है, तो सर दूरी बटा होता है चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो सर 480 है, चाल कितना है, तो सर x माने हैं। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, अगर चाल कम होती यानी चाल जितना दिया हुआ है x किलोमीटर उससे 8 किलोमीटर अगर कम होती तो समय जो है वो समय क्या होता, बढ़ जाता। कितना समय बढ़ जाता, समय जो निकला है 480/3 उससे 3 घंटा क्या होता, बढ़ जाता। ठीक है, तब कह रहे हैं कि दूरी तो वही रहेगा, तो क्या होगा दूरी बराबर, तो सर दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। और दूरी कितना है, तो सर 480 है,
चाल कितना है, x माइनस 8 है। समय कितना है सर, समय है 480 बटा x है, सॉरी 480 बटा कितना है x, और प्लस कितना है 3। ठीक है, चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपको, पहले तो आप इसको भिन्न जोड़ कर लीजिए। ठीक, तो आ जाएगा 480 बराबर x माइनस 8 इंटू, इसको भिन्न जोड़ करिएगा तो ये आ जाएगा 480 और x से 3 को गुना करेंगे तो 3x, अब बट्टा में आ जाएगा कितना x। ठीक है, अब क्रॉस कर दीजिए, इसको क्रॉस करिएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 480x। इधर आप मल्टीप्लाई कीजिए x को 480 से करिएगा, x को 480 से करिएगा तो 480x, x को 3 से करिएगा तो 3x स्क्वायर। ठीक है, अब फिर 8 से 480 को करिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको -0 और 88 64। ठीक है, 8 चौको 32 6 38। ठीक है, और 8 से 3 को करिएगा तो -24x आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि इसको उस साइड लेके चल जाते हैं तो इधर बचेगा आपको 0, 480x ये वाला है। ठीक, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x, ये 480 को ले जाएंगे तो -480x बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 480 और ये 480 आपका कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, 0 बराबर 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 24, यहाँ पे 24x है, 24x है, और क्या बचेगा 24, चलो x से 480 x से करें तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, 8 से करेंगे इसको 8 3 24। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 38 तो क्या हो जाएगा 40 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपको 8x हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर 8 3 24, अब माइनस हो जाएगा आपको 3 1 3, 3 दूना 6, 3 8 24, 0, इतना बराबर क्या है 0। अब 0 में ये 3 से भाग दे देंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, यानी 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया। ठीक है,